टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग वर्सेस वाइल। आज के इस क्लास में हम लोग वाइल एंड ड्यूरिंग के बारे में समझेंगे कि हाउ टू यूज ड्यूरिंग एंड वाइल विथ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग एंड वाइल। देखिए, जब सेंटेंसेस में के दौरान आता है तो हिंदी में तो हम लोग बोलते के दौरान, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट इंग्लिश में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, क्योंकि हिंदी में तो बहुत इजी है के दौरान यूज करना, बट इंग्लिश में के दौरान के लिए टू वर्ड्स हैं, एक ड्यूरिंग है, एक वाइल है। तो सिचुएशन यहीं पे क्रिएट होता है कि हम कहाँ पे ड्यूरिंग का यूज करें और कहाँ पे वाइल का यूज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट ड्यूरिंग। देखिए, ड्यूरिंग का मतलब, इसको अगर इस सेंस में देखें कि कोई चीज हो रही थी या कोई चीज हुई, उसी दौरान कोई और चीज हुई, तो इस जो चीज हुई उसको इंडिकेट करने के लिए ड्यूरिंग का यूज करते हैं। तो एज लेट्स सी एग्जांपल्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय नाउन और नाउन फ्रेज। ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा या कोई नाउन फ्रेज आएगा। जैसे कि कुछ नाउन्स ले रहे हैं, द मीटिंग, द क्लास, द समर, द होमवर्क, द डे। अब ये देखिए, ये सारे क्या है, नाउन्स हैं, और हमें इनको ड्यूरिंग के बाद यूज करना। किस तरीके से यूज करेंगे, लेट्स सी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मीटिंग के दौरान वह दुखी था। तो पहले क्या, वह दुखी था। हम देखिए, मैं हिंदी नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट इंग्लिश। ओके, मीटिंग के दौरान वह दुखी था, तो ही वॉज सैड। देखिए, वह था, ही वॉज क्या था, सैड। और कब सैड था, ड्यूरिंग लगा देंगे, ड्यूरिंग द मीटिंग, he was sad during the meeting. That means मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान क्या हुआ, देखा कि वह दुखी था। ओके, अब ये ड्यूरिंग है, ठीक है, और ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन होता है, और ये जो मीटिंग है ये नाउन है। तो ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आता है या फ्रेज आता है। सेकेंड वन देखते हैं, द क्लास के दौरान स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। अब कब कर रहे थे, क्लास के दौरान के लिए ड्यूरिंग, ठीक है, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग द क्लास। अब यहां पे देखिए क्या चीज हो रही थी, क्लास चल रही थी, और उसी दौरान क्या हुआ कि बच्चे बातें कर रहे थे। द समर में हम लोग शिमला जाते हैं। समर के दौरान हम लोग शिमला जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं, वी गो टू, कहाँ जाते हैं, शिमला। और कब जाते हैं, समर में, ड्यूरिंग द समर। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द समर हम शिमला जाते हैं, ठीक है। समर क्या होता है, समर में जितने भी मंथ्स आ जाते हैं समर में, यानी कि जो गर्मियां होती हैं उनमें, जैसे कि मई, जून, जुलाई, ठीक है, किसी भी मंथ में, वी गो टू शिमला ड्यूरिंग द समर। तो हम लोग
समर का सीजन शुरू होता है और उस दौरान क्या होता है, हम लोग शिमला जाते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग है, क्या ड्यूरिंग इंडिकेट करा रहा कि इस दौरान, इस समय कौन सी चीज होगी, कौन सी घटना घटेगी। नेक्स्ट वन देखते हैं, द होमवर्क। होमवर्क के दौरान वह खेलता है, तो वह खेलता है, he plays during the homework। अब देखिए कौन सी चीज हो रही थी, होमवर्क के लिए। जो होमवर्क का करने का समय होता है तो वो क्या करता है, उस दौरान खेलता है। द डे, दिन के दौरान वह सोती है, तो शी स्लीप्स। और क्या करेंगे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान वह क्या करती है, सोती है। यानी दिन शुरू होता है और वह सोती है। तो यहाँ पे किसको इंडिकेट करने के लिए कि वह सोती है, ठीक है, इस सेंस में। तो अपनी शादी के दौरान वह बहुत रोई, अपनी शादी के दौरान वह बहुत रोई। तो शी, रोने की वीप होती है, वीप की सेकेंड फॉर्म वेप्ड, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। शी वेप्ड ड्यूरिंग हर वेडिंग। शी वेप्ड ड्यूरिंग हर वेडिंग। अब यहाँ पे हर वेडिंग, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ओके, शी वेप्ड ड्यूरिंग हर वेडिंग। शादी का टाइम था, शादी का समय था और वह उस दौरान क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्यूरिंग का बताया। अब चलिए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ वाइल का। नाउ सी, वाइल का यूज हम लोग करते हैं जब वाइल के बाद अक्सर एक क्लॉज आएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आता। ओके, ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है, नाउन फ्रेज आता है, बट वाइल के बाद या तो क्लॉज कोई होगी या फिर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो वाइल, यहाँ ये जो वाइल है ये क्या है, कंजक्शन है, और जो ड्यूरिंग है वो प्रीपोजिशन है, और वाइल क्या है, कंजक्शन है। वाइल का जब हम यूज करते हैं तो ये एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं कि कोई दो काम है जो एट द सेम टाइम हो रहे हैं, ठीक। देखिए उसमें सब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जैसे कि जब वह पढ़ रहा था उसका भाई खेल रहा था। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो दोनों डिफरेंट है। एक क्या है, वह, और दूसरा उसका भाई, ठीक है, वह और उसका भाई। इसमें देखिए सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, ठीक है, दो काम हो रहे हैं। कौन सा, वह पढ़ रहा था और दूसरा क्या हो रहा था, खेल रहा था। तो एट द सेम टाइम दोनों काम हो रहे हैं। एक तो पढ़ने का काम हो रहा है, दूसरा खेलने का काम हो रहा है, बट दोनों के सब्जेक्ट अलग है। तो और यहाँ ये जो जब है ये क्या है, ये कंजक्शन है। यहाँ पे एज अ कंजक्शन इसका यूज करेंगे। तो पहले जब वह पढ़ रहा था, वाइल ही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ही वॉज रीडिंग। जबकि वह पढ़ रहा था उसका भाई खेल रहा था। अब उसका भाई हिज ब्रदर was playing. His brother was playing. While he was reading, his brother was playing. नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का लेते हैं, ठीक है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज मत करो, ठीक है। तो डोंट यूज मोबाइल while ड्राइविंग।
डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या यहाँ पे वाइल की जगह ड्यूरिंग यूज हो जाता है, कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। यहाँ ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन और फ्रेज आता है, ओके। और ये वाइल ये क्या है, कंजक्शन है, और इसके बाद हमेशा या तो कोई क्लॉज आएगा या कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है इसमें क्लॉज है, ठीक है। वाइल के बाद एक सेंटेंस आया, क्लॉज आया है, और यहाँ पे ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। ये गाइस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड ड्यूरिंग आई एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। खाना खाते समय बात मत करो, या खाना खाने के दौरान बातें मत करो। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are new on this channel, do subscribe. See you tomorrow. See you in the next video. Same time, same place. Take care. Bye bye. Thank you.